पाकिस्तान का जाग रहा है नया जोश। फिर भारत हारेगा। भारत की सेना तैयार है एक गलत कदम और पाकिस्तान खत्म। पुंछ आतंकी हमले का बदला भारत पाकिस्तान में घुसकर लेगा। भारत को देकर धमकी पाकिस्तान अब ढूंढ रहा है छुपने की जगह। न्यूक्लियर पावर का दिखा रहा था दम, भूल बैठा भारत उसको नक्शे से मिटाने का रखता है ताकत। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना की तरफ से भारत को कहा गया है कि भारत को भारत में घुसकर मारेंगे। और जब से यह खबर निकल कर आई है, पूरा देश हंस रहा है, क्योंकि हंसने की बात ही है। एक तरफ तो पाकिस्तान अपने दम पर अपनी अर्थव्यवस्था तक नहीं चला पा रहा, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ चीन और आईएमएफ के चरणों पर पाकिस्तान गिरा हुआ है। तो वहीं एक तरफ पाकिस्तान तन कर भारत को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में आईएसपीआर की तरफ से भारत को धमकी दी गई। इनका काम सेना की खबरों को दुनिया तक पहुंचाना होता है। पद संभालते ही अहमद शरीफ को इतना ज्यादा जोश आ गया कि उन्होंने सीधे भारत को यह धमकी दे डाली और कह डाला कि अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन को घर में घुसकर मारेंगे। एक तरफ तो देखने को मिला है कि सेना का अधिकारी भारत को सीधी धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश का रक्षा मंत्री देश छोड़कर ही भाग गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को एससीओ की बैठक के लिए भारत आना था, लेकिन उन्होंने अचानक भारत आने से मना कर दिया और इसको लेकर इनकी तरफ से कोई कारण भी नहीं बताया गया। पुंछ में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान की सेना भी शामिल थी। जिस तरीके की कार्यवाही देश की सेना की तरफ से की जा रही है, उसको देखकर देश के रक्षा मंत्री काफी ज्यादा डरे हुए हैं और यही डर उनको भारत की तरफ आने से रोक रहा है। इनका डर कितना ज्यादा है आपको अंदाजा लगाना है तो यहीं से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब इस बैठक में डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे। उनके सीने में जिगरा नहीं है, वो फेस टू फेस भारत का सामना कर सके। आर्मी चीफ की तरफ से बोला गया कि अगर भारत ने कोई हिमाकत की तो हम उसको उसकी सीमा में घुसकर मारेंगे। कश्मीर ना भारत का कभी हिस्सा था और ना कभी होगा। हम हर एक एक्शन के लिए तैयार हैं। ये धमकी दी है पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने। उन्होंने ये बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। इस समय पूरे पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है कि भारत पुंछ का बदला लेगा और उसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके लेगा जैसे भारत ने पहले किया। और इसी वजह से अपनी जनता को दिलासा देने के लिए उनकी तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है। ये पाकिस्तान की बहादुरी नहीं बल्कि पाकिस्तान का डर बोल रहा है। जिस तरीके से पुंछ में भारत के 5 जवान शहीद हुए, उसके बदले भारत की कार्यवाही देखकर पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई। पाकिस्तान की मीडिया यहां तक बोल रही है कि भारत घुसकर पाकिस्तान में इन जवानों की मौत का बदला लेगा। एक एक बूंद के खून का हिसाब भारत लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। ये सभी चीजें पाकिस्तान की जनता को काफी ज्यादा डरा चुकी थी और उन्हीं का डर कम करने के लिए इस आर्मी चीफ की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है कि अगर भारत ने कोई हिमाकत की तो पाकिस्तान भारत को भारत में घुसकर मारेगा। ये उनका डर है, जिसकी वजह से वो बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो भारत से पंगा ले सके? इससे पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी और नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। यहाँ तक कि चीन का साथ भी पाकिस्तान ने लिया था, लेकिन फिर भी भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें आर्मी चीफ अहमद शरीफ की तरफ से बयान दिया गया कि भारत बिना कोई सबूत के पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ आरोप लगा रहा है। अगर भारत ने पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की या कोई कार्यवाही की तो पाकिस्तान की सेना अपनी आवाम के साथ भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आगे उनकी तरफ से बयान को और ज्यादा तीखा किया गया और कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सीमा के अंदर घुसकर भारतीयों से ही नहीं तो दुश्मन से मुकाबला करेंगे। इसके बाद उनका रुख कश्मीर की तरफ हो गया। फिर कहा कि कश्मीर के हालात को कोई बदल नहीं सकता। कश्मीर कभी भारत का अंग नहीं रहा और ना ही कभी रहेगा। और उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे आर्मी चीफ ने सबसे पहला अपना दौरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ही किया था। इसकी तरफ से अपनी सेना की झूठी तारीफ की गई। बताया गया कि पाकिस्तान की सेना बहादुर सेना है और वो हर समय जंग के लिए तैयार रहती है। जिस तरीके से भारत की तरफ से अपने सैनिकों, अपनी सुरक्षा पर पैसा खर्च किया जाता है, उतना पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये बात पाकिस्तान मान गया और ये भी कहा, लेकिन हम उससे कम भी नहीं हैं। एक तरफ उसकी औकात कितनी है ये बात भी पाकिस्तान जानता है और पाकिस्तान ये भी बोल रहा है कि हम भारत से कम भी नहीं हैं। जिस तरीके का बयान आर्मी चीफ की तरफ से दिया गया, ये चीज ये साफ दर्शा रही है कि पाकिस्तान अपनी बहादुरी का पिटारा सिर्फ पाकिस्तान में पीट रहा है
उनको ये मालूम है कि उनकी जनता काफी ज्यादा डर चुकी है और उनको अपने साथ खड़ा रखने के लिए उनका हौसला ना टूटे, इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। हकीकत आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी ना भारत का मुकाबला कर सका है और ना कर सकेगा। वैसे आर्मी चीफ के इस बयान को सुनकर आप क्या कहना चाहोगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वहीं दोस्तों, एक समय था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे और यही वो समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर एक डील साइन होने वाली थी और इस डील के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति थी। उस समय पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं था कि वो अपने टैंक में डीजल भरवा सके। एक तरफ तो इस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं, वो IMF का मोहताज है, उसे एक एक पैसे की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारत को धमकी दे रहा है, वो भी ऐसे भारत को जिसकी आबादी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत को पाकिस्तान उसके ही घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा मूर्ख है। शुरुआत में आपको एक कहावत बताई थी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो अपना रुख शहर की तरफ कर लेता है। ये पाकिस्तान की मौत है जो बार बार उसको भारत की तरफ आकर्षित कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जानबूझकर किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर पाकिस्तान को भारत के मुद्दे पर नहीं उलझाया जाएगा तो उनकी जनता ये सवाल करेगी कि रोटी कहाँ है, देश के हालात कहां से कहां पहुंच गए। इन सभी चीजों से बचने के लिए वो जानबूझकर भारत का मुद्दा उठाते हैं और अपनी जनता को भारत की तरफ आकर्षित करते हैं ताकि उनका पूरा ध्यान इन सभी चीजों से हट जाए और भारत की तरफ चला जाए और पाकिस्तान की जनता भी देख ले कि पाकिस्तान कितना बहादुर है। ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर कोई धमकी दी गई हो। इससे पहले भी हमें देखने को मिला कि फरवरी महीने में POK पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि भारत न्यूक्लियर हथियार वाले देश पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। उसे इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम उसे अपने पैरों तले कुचलने की ताकत रखते हैं। शायद पाकिस्तान को यह बात नहीं पता कि उसका एक आइटम बम भारत का कुछ बिगाड़ पाए या नहीं, लेकिन भारत का एक हमला पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से भाप बनाकर उड़ा देगा। भारत की ताकत का मुरीद तो दुनिया का सुपर पावर अमेरिका तक हो चुका है, तो ये भारत को धमकी देकर किस तरीके की चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ये बात खुद जानती है कि उनकी औकात नहीं है वो भारत की सेना का मुकाबला कर सके, उनकी औकात नहीं है कि वो भारत से बराबरी करें। इसलिए जब वो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे तो बयानों से ही अपनी जनता का दिल खुश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान की है उसको देखकर जनता का सवाल पूछना लाजमी है और उसका जवाब ना देने के लिए पाकिस्तान भारत को बार बार ले आता है। वैसे आपको इस विषय में क्या लगता है? क्या भारत को पाकिस्तान के ऊपर इस बयान को लेकर कोई कार्यवाही करनी चाहिए या फिर मूर्ख समझकर छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।